हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो कि हमने ये तक पेज नंबर 52 तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, इससे ऑलरेडी 2 क्लास पहले हो चुकी है, पार्ट ए पार्ट बी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे वीडियो को देखो। उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना, जिसमें आपको क्या करना था, टोकन्स काउंट करने थे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था, उसके बाद उसकी 1000 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, टेंस की वैल्यू, वंस की वैल्यू आपको इनमें लिख के उसको नंबर फॉर्म में लिखना था, फिर उसका नंबर नेम लिखना था। आपको यही चीजें करनी थी जो कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस जो ऊपर है ये आपको मैंने करके दिखाया था। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले थे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है, राइट द नंबर्स इन अ सीक्वेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इंडिकेट। ठीक है, जैसा जैसा हमको बताया जाएगा, जो नंबर हमें फॉरवर्ड करने, जो नंबर हमें बैकवर्ड करने हैं, वो हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर आपके पास है 1027। ठीक है, सेकंड नंबर है 1028। तो इसका मतलब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर फॉरवर्ड है ना, बैकवर्ड तो है ही नहीं, फॉरवर्ड इसमें नंबर्स हो रहे हैं, वो भी एक। तो हम इसको क्या कर देंगे, 1028 के बाद क्या आ जाएगा, 1029, देन 1030, 1031, 1032, 1033, 1034। ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये किस फॉर्म में नंबर्स लिखे हैं, इसमें नंबर्स बैकवर्ड जा रहे हैं या फिर फॉरवर्ड जा रहे हैं। उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद ये नंबर हमने उसी सीक्वेंस में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सेम आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, 2008, 2009। इसका मतलब हमें एक नंबर 2000 बैकवर्ड में लिखना है 2008 के, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 2007। ठीक है, इसके बाद हमें जितने भी नंबर्स लिखने हैं वो फॉरवर्ड में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। ठीक है, एक नंबर हमें बैकवर्ड में लिखना था, बाकी के नंबर्स हमें फॉरवर्ड में लिखना था। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये नंबर्स आपको देखो, ये बॉक्सेस खाली हैं, आपके पास 2 नंबर्स दिए हैं, 4892, दूसरा है 4893। मतलब ये क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड में नंबर जा रहा है, लेकिन हमें इसके आगे के नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें इसके बैकवर्ड वाले नंबर लिखने हैं। इसीलिए सारे ही नंबर्स में से हम क्या करेंगे, -1, -1, -1, हम बैकवर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4891, 4891, फिर 4890, 4889, ठीक है, 4888, 4887 और 4886। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सारे नंबर्स एक बैकवर्ड में लिख दिए। इसके बाद इसमें भी आपको देखो बैकवर्ड ही नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि आगे के बॉक्सेस आपको फिल करने हैं ना, और आपके पास पीछे के नंबर्स दिए, इसका मतलब आपको बैकवर्ड में जाना है। तो 8003, 8001, यहाँ आ जाएगा 8001। ठीक है, 2 था, 1 आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 8000, फिर 7999, देन 7998, 7997, देन 7996। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है लेट अस प्ले, मेक द प्लेस वैल्यू स्लाइडर, चिल्ड्रन कैन टेक टर्न्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज टोल्ड। जैसा जैसा आपको नंबर इंक्रीज करने के लिए बताया जाएगा या फिर डिक्रीज करने के लिए बताया जाएगा, वो आपको एज इट इज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, 1895,
इंक्रीज द नंबर बाय 1, हमें क्या करना है, एक नंबर हमें इसमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि हमें इसमें 1 क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1896। ठीक है, तो इसमें ये वाला नंबर आ जाएगा 1896। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। इसके बाद 2785 इंक्रीज द नंबर बाय 10। अब हमें क्या करना है, नंबर को इंक्रीज करना है, लेकिन इसमें हमें 1 इंक्रीज नहीं करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें 10 इंक्रीज करना है, तो 10 को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2795। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें डिक्रीज द नंबर बाय 2, हमें 2 माइनस करना है। डिक्रीज का मतलब हो जाएगा क्या करना है, हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और इसमें ऐड करना है, तो 3367 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें हमें डिक्रीज द नंबर बाय 10, 10 से डिक्रीज करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम 10 माइनस कर देंगे इसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा 5638। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर, टेंस वाली वैल्यू चेंज होगी, -1। इसके बाद इसमें हमें इंक्रीज द नंबर बाय 20, 20 हमें इसमें इंक्रीज करना है, इट मींस हमें इसमें 20 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6507। ठीक है, हमें क्या करना है, 20 ऐड करना है ना, तो यहाँ आ गया 70566507। ठीक है, इसके बाद लेट अस थिंक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक नहीं है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, राम रोट 7002 टेंस 4 वंस एज 724। ठीक है, इज दिस करेक्ट। सबसे पहले हम जो इसने बोला है वो चीज हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो लिखा हुआ नंबर आएगा वो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है ना। अगर वो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो 7000 है, हमें पता है कि 1000 की वैल्यू में सिर्फ क्या आ जाती है, 4 वैल्यूज आती है ना, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 3 वैल्यूज है, तो ये तो करेक्ट पहले ही हमें पता चल गया कि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद राइट द करेक्ट नंबर। अब हमें करेक्ट नंबर लिखना है, तो हमें पता है यहाँ पर 4 डिजिट्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर 1000 में नंबर लिखा है, तो 1000 वाली प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 7। ठीक है, 0 100 है, मतलब 100 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0, फिर 2 टेंस 2 4 वंस 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 7224। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिचा रॉट 5600 0 टेंस 3 वंस एज 563। मतलब इसमें भी देखो 1 2 3 वंस टेंस 100, 1000 वाली तो प्लेस वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसको हम करेक्ट कैसे लिखेंगे, 5603। ठीक है, 5603, क्योंकि टेंस वाली प्लेस वैल्यू पे क्या है, 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। इसके बाद है नंबर लाइन। Which of these number lies between 2200, इसके और इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, सर्कल दी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। तो इसके और इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे, पहले तो ये देख लो कि इसमें थाउजेंड्स का गैप है। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर है ना, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो एक तो ये हो जाएगा, सर्कल करना है ना हमें, हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये भी इससे छोटा है। ठीक है, ये तो इससे छोटा हो गया, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। इसके बाद इससे बड़ा नंबर है ये करेक्ट है, और ये भी इससे बड़ा हो गया, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 नंबर जो है इनके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब डू एज इंस्ट्रक्टेड।
1001 and 1038 are marked on the number line. नंबर लाइन पे मार्क्ड है एक ये और एक ये है, ठीक है. ट्राई टू मार्क 1043, 1069, 1084 ऑन द सेम नंबर लाइन. इसी नंबर लाइन पे अब हमें इसे क्या करना है, मार्क करना है. तो कर लेते हैं, इजी है ये तो, ठीक है. तो 1043 है ना, तो इसमें देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने कितने नंबर्स का गैप है सारे नंबर्स के बीच में. तो ये 1000 है, फिर 1010, 20, 30 मीन्स 10 नंबर्स का गैप है सब में, ठीक है. तो 43, 40 और 50 के बीच में आएगा, है ना. तो 1 2 3 इधर आएगा क्या, 1043, ठीक है. 1069 कहाँ आ जाएगा, 60 और 70 के बीच में, और जस्ट 70 से एक नंबर पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1069, ठीक है. इसके बाद 1084 है, एक ही नंबर बचा है, ये वाला आप खुद से मार्क करोगे, ठीक है. देखूं तो मैं भी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये वाला नंबर आपको नंबर लाइन पे खुद से मार्क करना है. पहले तो आप ये देख लो कि ये किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है. उसके बाद देखो आपको करना कुछ नहीं होता है. जैसे यहाँ पर 1080 और 90 है, तो इसमें आप क्या करो, ये जो बीच का नंबर है वो है 1085, ठीक है. 5 इसमें 10 का गैप है, तो ये बीच का नंबर 5 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे नंबर्स लाइन बना लो. उसके बाद आपको इजी होगा, 1 2 3 4 काउंट करके 84 पे मार्क कर देना, ठीक है. सेकंड है, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो. 2025, 2025. अब देखो इसमें क्या है, 2021, 22 सब में क्या है, 100 का गैप है. इसका मतलब 100 का हाफ क्या हो जाता है, 50. तो यहाँ पर आ जाएगा 2050. पहले हम ये सारे नंबर्स लिख लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2150, 2250, 2350, ठीक है, 2450. अब देखो हमें 2025, 25 इसके और इसके बीच में ही होगा, 50 से कम होता है 25, है ना. तो 50 का भी हाफ होता है 25, तो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2025, ठीक है. इसके बाद 2080 है, 2080 इसका मतलब ये 50 और 100 के बीच में है ना. तो 50, 60, 70, 80, 90, चार ही तो बनाने. तो 1 2 3 4 जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है. तो 80 कहाँ आ जाएगा, 50 है, 60, 70, 80, यहाँ पे क्या आ गया, 2080. अब 2175, ये एक और मैं ये लास्ट करा रही हूँ. बाकी के जो नंबर लाइंस के सारे क्वेश्चंस है ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है. 2175 किस किस के बीच में आएगा, तो 100 है ना, तो ये आ जाएगा इसके और इसके बीच में, है ना. 75 है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इसे. पहले तो 1 2 3 4, ठीक है. यहाँ पे आ गया 60, है ना, 160, 70 और इसका भी हाफ क्या हो जाएगा, 2175, ठीक है. इसके बाद के ये सारे क्वेश्चंस जितने भी नंबर्स हैं आपको ये खुद से मार्क करने हैं. और ये कितने क्वेश्चंस हैं, सी डी, बस 2 ही क्वेश्चंस है ना, 2 ही क्वेश्चंस है. ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको खुद से करना है. और ये करने के बाद आपको ये इसकी फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है. हमारा ग्रुप है, यूट्यूब ग्रुप व्हाट्सएप पे है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है. ये होमवर्क मुझे आप वहां पे सेंड करना, ओके. इसके बाद लेट अस प्ले, यूज द एरो कार्ड्स. हमें इस एरो कार्ड्स का यूज करना है गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, ठीक है, जो कि हमें बुक के एंड में दिया हुआ है. To make different numbers, take turns given a number for the grade to make using, ये तो एक एक्टिविटी है, ठीक है.
ये तो एक एक्टिविटी है। अब हमारे पास है फाइंड मी, रीड अलाउड द नंबर्स एंड लोकेट देम इन द ग्रिड। अब हमें इस ग्रिड में नंबर्स को बताना है। पहला नंबर क्या है? द नंबर 3782। सबसे पहले तो आपको ये नंबर जो है वो रीड करना आना चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, तभी आप उसको रीड भी कर पाओगे। इसके बाद हमें इसे मार्क करना है 3082। तो आपको एक करके दिखाया है 3782, ठीक है, तो इसको मार्क कर दिया। अब सेकेंड वाला क्या है? 2576, ठीक है। 2000 मतलब अब यहाँ पर क्या है? 1000 आ गया, इसका मतलब 4 वैल्यूज आएंगी। 2576 ये नंबर इसमें कहाँ है? 2576 देखो कहाँ पर लिखा है, 2576 ये रहा, ठीक है। 2576। अब 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब वो भी क्या है? 1000 में वैल्यू है, विथ ऑल डिजिट्स द सेम, जिसकी सारी डिजिट्स जो हैं वो सेम है। या तो वो देखो, ये तो ये दिख गया हमें, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 111 2222 3333, बट जो सीक्वेंस हमें आपको नंबर दिख रहा है वो 2 ही दिख रहा है, ठीक है। 1 भी दिख रहा है बट इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स वाले 1 दिख रहे हैं, है ना। 4 का हमें सिर्फ ये 2 मिला था, तो नंबर क्या है? 2222, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो 1000 कहाँ पर है? यहाँ पर देख लो। चलो मैं आपको नंबर्स बता दे रही हूँ, ये तो आप खुद भी मार्क कर लोगे, है ना। तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है इन दिस टेबल। अच्छा, इन दिस टेबल बतानी है आपको, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 1008 हो जाएगा, है ना। 1008 हो सकता है, बाकी सब तो बड़े बड़े ही हैं। 1008 हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई और स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है तो आप वो लिख लेना। फिलहाल तो मुझे 1008 ही दिखा है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक तो दिख रहा है 1019 जो कि 1008 से भी बड़ा है, इसलिए अभी स्मॉलेस्ट तो मुझे यही दिखा है, ये वाला, ठीक है। आपको और कोई दिख रहा हो तो वो आप मार्क कर लेना, स्मॉलेस्ट वाला। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन दिस टेबल, ऐसे ही सेम लार्जेस्ट का नंबर मोर देन 500 एंड लेस देन 200, आपको नंबर इसमें से मार्क करना है जो कि मोर देन 5000 हो और लेस देन 5200। इसका मतलब इसके बीच के नंबर हमें देखने हैं, कौन सा है? पहला होना चाहिए 5000, ठीक है, 5 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5321, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। और ये हो गया 5010, है ना। 5010 क्या है? 5000 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो कौन सा नंबर हमें दिख गया? 5010। और भी नंबर्स इसमें हो सकते हैं, है ना। अ नंबर बिटवीन, ये चलो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। एक नंबर बताना है जो कि 5600 और 6300 के बीच में होना चाहिए, ऐसे तो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। A 4 digit number, all of those digit can be found on a die, मतलब 1 से लेके 6 तक के बीच का सारा, इनमें से देखो डाइस में आपको कौन कौन से नंबर मिलते हैं? 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6, इसी में से हमें क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। कोई सा भी बना लेंगे हम जो इसमें आपको दिखे, 3611, है ना। 3611 ये बन सकता है ना, बन सकता है, क्योंकि ये 11 जो है वो मैंने नंबर इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि आपको नंबर रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप कर सकते हो, है ना। तो इसमें एक तो ये भी है, नहीं 0 तो नहीं होता, ठीक है।
1 2 1 1 भी हो सकता है, और भी नंबर्स है इसमें, बहुत सारे नंबर्स हैं। इसके बाद है लेट अस सॉल्व। use tokens of ones, tens, hundred, thousands to identify the, ये वाला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इस वाले टॉपिक को हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अभी तक हमने जो भी किया है। अगर किसी को उसमें कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये चैप्टर कर लेंगे अपना कंप्लीट। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।